बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देश के अंदर जिस तरीके से चुनावी दौर चल रहा है और रफ्तार काफ़ी तेज़ है और पहला चरण ये मानिए ख़त्म ही होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि भैया इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन से वायरल हरिंदर ताऊ जो बड़े किसान नेता हैं अभी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लोग कह रहे हैं कि भैया कोई वर्चस्व नहीं है, इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही आने वाले हैं। तो पहले चरण की जो सीटें हैं उनका आंकड़ा इनसे ले लेते हैं, क्योंकि बहुत घुमाई हो रही है और इन्होंने क्या क्या देख लिया है और दूसरे चरण में कौन कौन इन्हें जीतता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इनके लोकल क्षेत्र है हर जगह ये जा चुके हैं। तो इनसे एक एक मुद्दे पे बात करते हैं, एक एक सीट पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भैया पहला चरण क्या गुल खिला रहा है और दूसरा भी बिल्कुल पास में है, तो क्या होने वाला है। पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। कुछ है हाथ में या फिर ऐसी हवा हवा चल रही है? देखिए, हाथ में क्या हो सकता है। हाँ। हाथ में हमारे नहीं है। हाँ। हाथ में जनता के है। जनता को संविधान बचाना है, जनता को लोकतंत्र बचाना है, जनता को अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। महंगाई पे बात होगी, शिक्षा पे बात होगी, स्वास्थ्य पे बात होगी, रोजगार पे बात होगी, कर्मचारियों की पेंशन पे बात होगी और किसानों की एमएसपी पे गारंटी के कानून की बात होगी, संविधान पे बात होगी। लेकिन एक तरफ से बयानबाजी आ रही है कि अगर आपने हमें पावर दी तो संविधान में कुछ संशोधन करके हम और अच्छा कर सकते हैं। उसको नहीं देख रहे हो, इसलिए लोग पावर भी देना चाहते हैं उन्हें। वो कौन सा इतना पढ़ा लिखा है जो संविधान में संशोधन नहीं करना चाहते? वो संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान बदलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि SC ST OBC और माइनॉरिटी संविधान बदलने वालों को ही बदल देंगे। पक्की बात है ये, पक्की। चलिए सीटों पे बात कर लेते हैं। से हवा चली है। इंडिया गठबंधन को संसद पहुंचाना है। कुछ लोगों को मैं जगा रहा हूँ, कुछ को जनता को जगाना है। सीटों पे अगर मैं बात करूं तो क्या माहौल देखा आपने? आप काफ़ी वायरल हो रहे हो, अखिलेश जी के साथ मंच भी शेयर कर रहे हो, क्या माहौल है? किस सीट पे क्या वर्चस्व दिख रहा है? देखिए, ये तो अखिलेश जी का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे अपना एक स्टार प्रचारक बना करके मुझे कहा है ताऊ आप मंच साझा कर सकते हैं। तो उस मंच से हम अपनी किसानों की बात, युवाओं की बात, मजदूरों की बात, महिलाओं की बात, कर्मचारियों की बात, छोटे व्यापारियों की बात हम उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक हमको मंच मिल जाता है और पूरे लोग मिल जाते हैं, उनसे हम अपनी बात कर पाते हैं। लेकिन एक आरोप लग रहा है अखिलेश जी पे, सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि भैया सीट का जो बंटवारा है ना वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नोएडा की हो चाहे वो मेरठ की हो। कहा ये नौसिखियों वाली राजनीति चल रही है। मेरठ की नोएडा वाली सीट भी इस तरीके से कभी दिया कभी दूसरे को दिया, तो राजनीति खराब हो रही है। क्या पता ये राजनीतिक चाल हो। अच्छा, ये चाल है, मतलब तुम कहो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अच्छा, इनके तो नेता टिकट मिलने के बाद टिकट फेंक करके जा रहे हैं बीजेपी वाले। यहाँ तो लाइन लगी हुई है। आप नोएडा की सीट को गलती मानते हैं? नहीं मानते हैं ना, कोई गलती नहीं। अच्छा, देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो वो उसका अधिकार होता है, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार होता है वो किसको टिकट दे और किसको ना दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया कि हमें डॉक्टर साहब को टिकट देना है। डॉक्टर साहब को टिकट दे दिया। और डॉक्टर साहब को क्यों दिया? कि वो आदमी एक समाज सेवी है, जनता की सेवा करते हैं और लगभग मुझे जानकारी जहाँ तक मिली है वो 25 से 30% लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा करता हो और अपने 100 मरीजों में 25 से 30 मरीजों को फ्री इलाज करता हो, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर ही नहीं, संसद में सांसद भी होना चाहिए। अरे गुज्जर समाज ज़्यादा है नोएडा की सीट पे, इसलिए दे दिया है उन्हें। क्या मतलब ये देखिए, अगर इसी तरीके से आप पैमाना रखोगे तो दूसरी पार्टी में भी सोचना चाहिए था कि वो भी गुज्जर को दे देती। ऐसा नहीं होता। पार्टी में जो भी वो करती है, कैंडिडेट को ऐसे को सेलेक्ट करती है कि जिसे जनता चाहती हो। पहली पार्टी ने भी पहले भी 10 साल से एक सांसद है जो सांसद हमेशा जनता को लूटता है। आप कैलाश हॉस्पिटल में चले जाओ, तुम्हारा बक्कल उतार देंगे, तुम्हारी ज़मीन बिकवा देगा। अच्छा, ऐसा हॉस्पिटल है। और इनका नागर हॉस्पिटल है। आप जाओ
आपका अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो हो सकता है शायद आपको फ्री भी कर दे। महेश शर्मा काफ़ी चर्चित हैं और फेमस हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अब तो गांव-गांव घूमने लग गए हैं वो। चर्चा गधों की भी होती है, अच्छा, इंसानों की नहीं। तो इंसानों में आइए। सांसद जी को इस तरीके से एक जानवर ऐसे सांसद कितने आए कितने गए, इन सांसदों की औकात क्या होती है? जनता के टैक्स के पैसे से जाते हैं और जनता को ही लात मारते हैं। बताइए महेश शर्मा ने आज तक किसी एक व्यक्ति का भी इलाज फ्री किया हो या 10 रुपए की उसे छूट भी दी हो गरीब को? नहीं कहा। और डॉक्टर नागर के में चला जाइए, आपको पता चल जाएगा। आप तो पत्रकार हो, जाकर के पता करो ना, पता चलेगा। क्या लगता है इस बार बोरिया बिस्तर किसका बंद होगा नोएडा वाली सीट से? नोएडा से बीजेपी का बिस्तर बोरिया बंद करेंगे नागर साहब, क्योंकि पीडीए ने कसम खा ली है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और SC ST OBC और माइनॉरिटी देश की 90% जनसंख्या है। और जब ये खड़ी हो जाती है तो तख्त बदल देती है, ताज बदल देती है, और जब अपनी पे आती है तो बेईमानों की सरकार बदल देती है। कैसे लग रहा है मोदी जी का वो नारा कि भैया इस बार ये नौसिखिए जो आए हैं उनको दूर भगाना है, फिर से भाजपा को 400 पार की जीत को दिलाना है? देखिए, नौसिखिया किसे कहते हैं? ये नौसिखिया ही बता रहे हैं, कह रहे हैं जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं इनको राजनीति करनी नहीं आती है। कौन कहता है? हाँ, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भैया ना सीट बंटवारा जो ना कर सके वो नौसिखिया। कौन कह रहा है सीट बंटवारा? हाँ। बताइए, केसरगंज की आज तक टिकट नहीं दे पाया, यही मोदी। नौसिखिया किसे कहोगे? किसे कहोगे? करना, टिकट दे, पता चलेगा। अभी तो यूपी में भी टिकट नहीं दे पाया है, यही मोदी। तो कैसे लग रहा है किसानों का सपोर्ट है पूरा का पूरा? देखिए, किसानों की मत छोड़िए। अच्छा, देश का किसान दुखी है, कहाँ जाएगा? देश का मजदूर दुखी है, कहाँ जाएगा? देश की महिलाएं दुखी हैं, कहाँ जाएंगी? देश का युवा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक तो ये तो कहावत है। युवा कितना परेशान है। आप बार बार हमसे करते हो कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। आपको आज एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जब आपका इंजन, आपकी गाड़ी है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, कोई भी आपके पास वाहन है, जब वो इंजन बार बार लीकेज करता है तो आप बार बार एक मिस्त्री के पास लेके जाते हो। मिस्त्री बार बार उसमें सील डालता है, कह रहा आपके मैंने ऐसी सील डाल दिया लीकेज नहीं होगा। और जब आप चलाते हो तो वो फिर लीकेज हो जाता है। तो उसके लास्ट आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि इंजन बदल दो। अच्छा, लास्ट तो यही इंजन बदल दो। हाँ। ये डबल इंजन की सरकार है, बार बार लीकेज हो रही है। 10 बार पेपर लीक हो चुके हैं, तो क्यों रख रहे हो? बदलो सरकार। चलिए आगे बात करेंगे, लेकिन लास्ट सवाल महेश शर्मा पे लेते हैं। 16-17 हॉस्पिटल उन्होंने बना लिए जनता की सेवा करने के लिए, तो आपको ये उपलब्धि नहीं लगती है जनता के लिए? 16-17 हॉस्पिटल बनाना, हाँ। कितना लूटा होगा जनता को, तभी तो हॉस्पिटल बनाओगे। अच्छा, एक हॉस्पिटल क्या, एक मकान बनाना भारी हो जाता है हम जनता को। तो इतने हॉस्पिटल कैसे बनाए होंगे, कितनों का बक्कल उतारा होगा तुम लोगों ने, ये बता दे जनता को। 16-17 हॉस्पिटल जा कर के देखो, एक बार इलाज चला करा करके देखो, उसमें पता चल जाएगा। जनता को क्या संदेश देगा ग्रेटर नोएडा की? ग्रेटर नोएडा की जनता को संदेश है कि डॉक्टर, क्या नाम है इनका, डॉक्टर साहब का, हमारे जो, हाँ, महेंद्र सिंह नागर जी। नागर साहब एक बहुत ही निहायत ईमानदार और शरीफ डॉक्टर है। और मैं नोएडा की जनता से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर जी को एक बार आप संसद जरूर भेजें। और अगर ऐसा व्यक्ति संसद के अंदर जाएगा तो हो सकता है ये व्यक्ति हमारी मेडिकल लाइन की जो कुछ कमियां होंगी उनको दूर कराने की कोशिश करेगा। और उम्मीद है कि नोएडा की जनता इस बार डॉक्टर महेंद्र नागर को संसद भेज रही है। चलिए आगे की राजनीति करते हैं। देश के अंदर चुनाव आ चुका है, लेकिन वही वाली बात कि भैया कहा जा रहा है कि दोनों में मतभेद है, कांग्रेस और सपा में भी इतना मतभेद है। अगर यूपी की ही बात कर लें तो बताओ, तो कैसे आगे चलेगा? कौन कह रहा मतभेद है? कल का दिन होगा, गाजियाबाद का मैदान होगा और अखिलेश
और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर मतभेद है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ बैठ के क्यों कर रहे हैं? कब तक चलेगा ये, क्या पता चुनाव के बाद ये फिर से तितर बितर हो जाएं, फिर सपा वाले कहेंगे कांग्रेस वाले मतभेद पे थे, अब चुनाव के बाद आ गए। क्योंकि अभी भी टाइप नहीं चल रहा है ना उस हिसाब कौन कह रहा टाइप नहीं चल रहा? कौन कह रहा? कौन कह रहा है ये? से। भाजपा वाले खुद कह रहे हैं। हाँ, पेट में दर्द है ना कि सत्ता जा रही है, हवा बह रही है और इंडिया गठबंधन आ रहा है। कौन कौन सी सीट आपको लग रहा है कि भैया पूर्वांचल से जो हवा चली है और गठबंधन पश्चिम से जो हवा चलेगी, पश्चिम तो सॉरी, देखिए पश्चिम से हवा चली है, सीट नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 8 हो। हाँ देखिए लगभग पहली चरण में 8 सीट है। अच्छा, 8 सीट में 6 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 8 में से 6 6 दो कौन सी नहीं जीत रहा है? ना ऐसे कैसे किसी को मैं अभी वो कर दूंगा, अच्छा, ये नहीं बताऊंगा, लेकिन 8 में से 6 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। चलिए 8 में से 6 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कि जनता जो कह रही है कि हम तो मोदी के चेहरे पे ही वोट देंगे। देखिए शर्मा तो आए नहीं, लेकिन मोदी जी का चेहरा है। देखिए आप उनके पोस्टर उठा करके देखो, जितने कैंडिडेट हैं सबके कैंडिडेटों के फोटो गायब हो गए हैं पोस्टरों से। तो जब कैंडिडेट के चेहरे गायब होने लगे तो समझ लो ये कहाँ जाएंगे। तो ऐसे जनता को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं सिर्फ चेहरा देखेंगे मोदी जी का, बाकी कुछ नहीं देखेंगे? देखिए वो जनता को मैं कभी गलत नहीं कहता, नहीं, अपील तो कर सकते हैं। जनता से एक ही अपील करता हूँ कि ये देश बचाने का चुनाव है। देश बर्बाद हो चुका है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। देश बचा लो, मौका है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि तानाशाह जब बैठ जाता है वो देश को बर्बाद कर देता है। आपने देखा होगा, मैं रावण में भी थी। रावण में जब मैं आई तो उसका विनाश हुआ, जब मैं हिटलर में आई तो उसका विनाश हुआ, मैं जब कंस में आई तो उसका भी विनाश हुआ। जी। तो मैं नहीं रहनी चाहिए। तो आपको लगता है मोदी जी में या भाजपा पार्टी में मैं आ चुकी है। अब क्या कह रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, और 44 लोगों का क्या कुंडा जोड़ रहे हैं? चलिए, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, और मोदी जी ने 44 भ्रष्टाचारियों का कुनबा जोड़ा। चलिए ये पहले चरण की जो चर्चा थी, क्योंकि हरिंदर ताऊ अलग अलग दिन पहले चरण में जितनी भी सीटें हैं अनुमान सब में घुमाए हैं, और इनका दावा है कि भैया 8 में से 6 सीट गठबंधन जीत रहा है। होगा क्या, आने वाला समय बताएगा। दूसरा चरण का जब चुनाव होगा तब भी पूछेंगे भैया क्या माहौल है, तीसरे का भी, और ऐसे ही आगे बताते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 चरण में रहूंगा, हम भी आते रहेंगे और आपसे जाऊंगा। अच्छा, 7 चरण में रहूंगा, हर सीट पर जाऊंगा, और बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील गाड़ कर 7वें चरण के बाद वापस घर आऊंगा। चलिए ये थे हरिंदर ताऊ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।